हेलो बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आव्यूह का योग। अब तक हमने समानता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम आव्यूह के योग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो योग में क्या है, यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो इनका योग a प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो a तथा b के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि कोई देखो एक अवयव है, आपको a बराबर दिया होगा aij, और इसकी जो कोटि है वो कितनी m गुणा n की कोटि है। एक दूसरा अवयव भी होगा b बराबर, तो वो दिया होगा आपको b बराबर a i और j। इसे हम कह सकते हैं r गुणा s, यानी ये भी m गुणा n होगा, दूसरा भी m गुणा n होगा, यानी इनका जो क्रम है वो समान होगा, तो हम इनका योग करेंगे। जैसे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b बराबर लिख रहा है 6 -5 0 -1 4 और 2। हमें इसका योग करना है, यानी हमें निकालना है a प्लस बी। a प्लस बी, तो हम लिखेंगे इसको 1 2 3, इधर 4 5 और 6। पहले से योग के पदों में लिख लेते हैं। प्लस इधर हो जाएगा ये 6 -5 0 -1 4 और 2, और इनको जोड़ देते हैं। देखो 6 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा 7। इसे हम यहां पे कंटिन्यू कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर, देखो 1 और 6 ये कितने हो गए बेटा 7, यानी 1 और 6 ये हो गए 7। हम इधर कितना लिख रहा है बेटा, ये -5। ये कितना लिख रहा है 2, यानी -5 में +2 ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये -3, क्योंकि 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, ये निकल के आ गया -3। ये कितना है 0, ये कितना है 3, तो 3 में आप 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां देखिए आगे कितना लिख रहा है 4, ये कितना लिख रहा है -1। 4 में से आप 1 निकाल दीजिए, बच्चे कितने बेटा 3। इधर कितना है 5, इधर कितना है 4, 5 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 9। इधर कितना है 6 और इधर कितना है 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा ये 8। और हमसे यही पूछा गया था बेटा a प्लस बी का योग करना था, यानी a और b के मान निकालने थे। योग कर दिया, a और b दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया। आगे देखिए इसी से रिलेटेड बेटा एक और क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 2 4 -6 तथा b बराबर 7 6 -8 5 है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर दिया है आपको, b बराबर दिया है, और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a प्लस बी का मान निकालना है। a प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो हम a प्लस बी दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए इधर a की वैल्यू कितनी है वो लिख दीजिए। पहले इसको a प्लस बी योग के रूप में लिखिए। a प्लस बी बराबर है, बराबर क्या क्या है वो देख लीजिए। a की वैल्यू 2, इधर भी 2, इधर 4, इधर -6, प्लस लगाइए। b की वैल्यू 7 6 -5 और 8, और अब इनको हमें जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ना कैसे है, a प्लस बी लिख लिया, इधर भी देखो ये कितना है 2, ये कितना है 7, इधर भी प्लस का उधर भी प्लस, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। ये कितना है 2, ये कितना है 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ये कितना है 4 और ये -5, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की तो घटेगा। 5 में 4 जोड़ दो, यानी -5 में 4 जोड़ दो, बचा कितना -1। इधर कितना है 6 और उधर कितना है 8, 8 में से 6 निकले तो बचा कितना ये 2। तो a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई है बेटा 9 8 -1 और 2। इसी तरीके से हम 6-7 क्वेश्चन लगातार करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा ये। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कह रहा है a बराबर इतना b बराबर इतना, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करिए। सेम a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है, a प्लस बी का मान निकालते हैं। देखो a प्लस बी मैंने लिखा है यहां पे a प्लस बी बराबर है, a प्लस बी की वैल्यू लगा लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है
2, फिर कितनी है 4, फिर 3 और फिर ये 2। ऐसी बी की वैल्यू निकालिए तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, 3, -2 और ये 5। और इन दोनों को क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे। ये कितना है 2, ये कितना है 1, तो कितने बन गए ये 3। ये कितना है 4, ये 3, 4 और 3 कितने हो गए 7। हमें जोड़ना कैसे इसे बेटा, A11 के साथ A11 जोड़ा जाता है, A12 के साथ A12 और A21 के साथ A21 और A22 के साथ A22। इसी प्रकार से हम इनको ऐड करते जाते हैं। इधर ये कितना हो गया 3 और ये माइनस के 3 में से 2 निकल गए तो बचा कितना A1। इधर कितना है 2 और इधर कितना है 5, 5 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा ये 7। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी A प्लस बी की, और हमने निकाल दी A प्लस बी की वैल्यू। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से सेम काम करना है। A प्लस बी है, दोनों को फिर से ऐड करना है। सही देखिए हमने लिखा बेटा A प्लस बी बराबर है A की वैल्यू 2, -2, 3 और ये -5 प्लस बी की वैल्यू है 2, 4, -3 और 6। 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा ये 4, -2 और 4, 4 में से 2 निकले बचा कितना 2, 5 में से 3 निकले तो बचा कितना ये -2, 6 में से 5 गए तो बचा कितना बेटा ये 1। तो आपकी किसकी वैल्यू निकल के आई है A प्लस बी की। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब तक हम A प्लस बी और A माइनस बी निकाल रहे थे, अब हमने क्या कर दिया 2A माइनस के 3B कर दिया। यानी इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है, यानी घटा देना है। तो देखो हमें A की वैल्यू दे रखी है और B की वैल्यू दे रखी है। हमें पूछा क्या है 2A माइनस के 3B, तो पहले तो हमें 2A की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2A की वैल्यू निकालते हैं पहले। 2A बराबर 2A की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है, इधर हो जाएगा 3, ये -5 और ये 2 और ये -4। अभी हमें क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, जिससे हमें 2A की वैल्यू कंप्लीट निकल जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 5 दूनी 10, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो माइनस के कितना आ जाएगा बेटा ये 8। अभी जो वैल्यू निकल के आई है किसकी निकल के आई है 2A की। 2A की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हम 3B की वैल्यू निकाल लेते हैं, और 3B की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं 3B। 3B इजकल टू, यानी B की वैल्यू तो हमें पता है, तो 3 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी 0, 3, 3 और 7। अब हमें क्या कर देना इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना, जिससे हमें ये 3B की वैल्यू मिल जाएगी। इधर हो जाएगा 0, 3 3 जा बेटा होते हैं 9, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब ये वैल्यू मिल गई हमें 3B की। हमें निकालना किसका मान है बेटा, मान निकालना है हमें 2A माइनस के 3B का। हम क्या करेंगे इक्वल, यानी बराबर है 3A की वैल्यू, 2A की वैल्यू कितनी है बेटा ये है 6, -10, 4 और -8, -3B की वैल्यू कितनी है 0, 9, 9 और 21। अब हमें क्या करना है 2A में से 3B को घटाना है, क्योंकि 2A माइनस 3B पूछा गया था। 2A में से 3B घटा दो। देखो 6 और 0, 6 में से 0 निकले तो कितने बचे बेटा 6। ये माइनस के 9 है और उधर माइनस के 9, क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, यानी माइनस के 10 और माइनस के 9, ये निकल के आया माइनस के 19। ये कितना है 4 और ये है 6 9, यानी 9 में से आप 4 निकाल दो, यानी माइनस के तो 9 हो गए और प्लस के 4 हो गए, तो बचा कितना बेटा ये बचा माइनस के 5। ये कितने 21 किसके होंगे माइनस के, ये कितने 8, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29। तो कितना आ गया माइनस के 29। और हमें किसकी वैल्यू पूछी गई थी 2A माइनस 3B की। तो 2A माइनस 3B की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 -19 -5 और माइनस के 29। एक और क्वेश्चन देखिए इसी आधार पे। अब देखो अभी हमें 2A माइनस 3B पूछा गया था, अभी हमने एक काम और ऐड कर दिया 2A माइनस 3B प्लस के 4C, यानी इसमें 4C और ऐड कर दिया। अब 3 का बन गया, अब तक 2 का कर रहे थे, अब 3 का है। तो 3 का देखिए इसमें हमें करना क्या है,
पहले हमें 2a की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें 3b की वैल्यू निकालनी है, फिर 4c की वैल्यू निकालनी है, फिर जोड़ देना और फिर घटा देना है। तो सबसे पहले हम 2a की वैल्यू निकालते हैं। 2a की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 3b की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2a की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं 2a। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1 0 2 3 1 और ये 4। कोई दिक्कत? अब हमें 2a की वैल्यू निकालने के लिए इसका गुणा और कर देना है। 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 2 जा होता है 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 2 3 जा होते हैं 6 और 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहां से बेटा वैल्यू निकली है किसकी, 2a की। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है 3b की। 3b की वैल्यू निकालते हैं। 3b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 तो यहां हो ही जाएगा। b की वैल्यू यहां पर रख दीजिए बेटा। b की वैल्यू कितनी, 0, फिर कितनी है -2, फिर कितनी है 5 1, ये -3 और ये 1। अब हमें 3 का इसमें गुणा कर देना है। तो निकल के आ जाएगा 3b बराबर 0 -6 -15, इधर 3, ये -9 और 3 1 जा 3, यानी 3 एकन 3। अब ये जो वैल्यू मिली है हमें, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है 3b की वैल्यू। तो किसके बराबर हो गया है, 3b के बराबर। अब हम एक काम और कर लेते हैं बेटा, 4c की वैल्यू निकाल लेते हैं, सभी को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम 4c की वैल्यू। तो 4c बराबर, तो देखो 4c, 4 तो लिख ही दिया हमने, 4c की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ये कितनी है -5, ये कितनी है 2, इधर 6 0 और ये -4। इनका कर देते हैं बेटा गुणा। 4c बराबर देखो 4 एकन 4, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 4 का इसमें करोगे 6 चौक 24, 4 का 0 में करोगे 0 और 4 चौक 16। तो किसकी वैल्यू निकली है, ये निकल के आ गई बेटा 4c की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 2a माइनस के 3b प्लस के 4c, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा 2a माइनस के 3b और प्लस के 4c। तो अभी हम कर क्या लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इन सभी की वैल्यू को उठा उठा के रख लेते हैं। देखो 2a की वैल्यू हमें दिख रही है, 3b की वैल्यू दिख रही है, 4c की वैल्यू। तो सबसे पहले 2a की वैल्यू निकालते हैं। 2a की वैल्यू कितनी, -2 0 और ये 4, इधर हो जाएगा 6, इधर 2 और इधर ये 8। तो बेटा ये वैल्यू निकल के आई है आपकी 2a की। अब माइनस लगाओगे आप फॉर्मूले का, फिर लिखोगे 3b की वैल्यू। 3b की वैल्यू कहां दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पे, इसको लिख दीजिए 0 -6, ये 15, इधर ये 3, इधर ये -9 और इधर ये 3। अभी हमें करना क्या है, प्लस के किसकी वैल्यू लगानी है, 4c। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 4c की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 20 और 8 और 24 0 और ये 16, क्या है कि माइनस के। देखो बेटा इसमें मैंने कर क्या दिया, पहले तो सभी की वैल्यू अलग अलग निकाल ली, 2a की अलग निकाल ली, 3b की अलग निकाल ली, 4c की अलग निकाल ली। आप नहीं निकालना चाह रहे हो, सीधी यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक ही बार में निकाल सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड, आप ऐसे भी कर सकते हो। ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, फिर गुणा कर लीजिए, उसके बाद जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, या पहले घटाइए फिर जोड़ लीजिए, मर्जी है तुम्हारी। दोनों तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो अभी हम क्या करते हैं, अब देख लो, या तो आप पहले घटा लो या पहले जोड़ लो। तो हम एक काम करते हैं, पहले घटा लेते हैं। देखो बेटा, तो इसको हम सबसे पहले घटा लेते हैं। देखो कैसे घटाएंगे, इधर कितना है -2 और ये कितना है 0। तो बेटा ये कितना हो गया -2, ये कितना है 0, ये कितना है 6। देखो ये माइनस इधर गया तो माइनस माइनस कितने हो गए बेटा प्लस, तो कितना आ जाएगा ये प्लस के 6, ये कितने 4। और देखो ये वाला माइनस इधर जाएगा तो माइनस की कर देगा 15, 15 में से आप निकाल लोगे 4 तो बचेंगे कितने 11, पर होंगे किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या पर जो सिंबल होता है वही हमें मिलता है। इधर देखिए कितना है 6, ये कितने 3, 6 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा 3, ये है 2, ये 9, माइनस और माइनस कितना होगा, ये माइनस, और इधर ये माइनस 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 हो गया बेटा ये प्लस। 9 और 2 कितने होते हैं बेटा 11 है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब हमें करना क्या, ये कितना है 8 और ये हो जाएगा -3। 8 में से 3 गए तो कितने बचे, ये बच गए बेटा 5। 8 में से आपने 3 निकाले तो बच गए हैं
5। अगला आगे देखिए, हमें क्या लिखना है, प्लस, प्लस लिख दिया। ये कितना है, 4, 4 भी आप लिख दीजिए, कौन सा फर्क पड़ रहा है। इधर कितना बचेगा, माइनस के 20। इधर कितना है बेटा, ये 8। इधर कितना है, ये 24। इधर कितना हो जाएगा, 0 और माइनस के 16। अभी हमने क्या किया था बेटा, घटा दिया और ऐड के लिए लिख दिया। अब आप इसे ऐड कर ले, देखो 4 प्लस के 2 माइनस के, तो बराबर कितना आएगा बच के। मैं इधर लिख लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है। 4 में से 2 निकले तो बचा कितना बेटा, ये 2। इधर कितने, 20 और इधर कितने 6। 20 में तो 6 गए तो कितने बचे बेटा, ये बचे माइनस के 14। ये कितना है, 8। ये कितना है, 11। 8 में से यानी 11 में से 8 निकाल दो, बचे कितने, 3। बचेंगे कितने, माइनस के, क्योंकि 11 माइनस के और प्लस के 8 है। इधर 3 और ये कितना है, 24। 24 और 3 कितने होते हैं बेटा, ये हो जाएंगे 27। ये कितने, 11। ये कितने, 0। 11 और 0 आप ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा, 11। ये कितना है, 5 और ये 16। 16 में से 5 निकालोगे तो बचेंगे कितने, 11। किसके बचेंगे, माइनस के। और हमसे पूछा गया था 2a माइनस के 3b प्लस के 4c की वैल्यू गिवन करिए, का मान ज्ञात करिए। हमने निकाल दिया है 2a प्लस के 3 माइनस के 3b प्लस के 4c, यानी वैल्यू निकल गई 2a माइनस के 3b प्लस के 4c। सभी को पहले घटाया फिर उसके बाद जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आव्यूह a का मान ज्ञात करिए। आव्यूह a का मान ज्ञात करिए। यदि a प्लस इतना बराबर है इतना, यानी हमें a की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है बेटा। इसमें जो इधर दे रखा है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखो इधर क्या दे रखा है बेटा, a बराबर है, यानी इधर राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, a बराबर है, यानी इसको इधर लेके जा रहे हैं। a कितना है, 3। ये माइनस और ये माइनस के 3 और ये हो गया 8। ये तो था ही। अब इसे हम इधर लेके गए तो ये माइनस में पहुंचेगा। 2 3 -1 और ये 4। यहां तक बेटा कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करते हैं, a बराबर, अब ये क्या बन गया, माइनस वाला बन गया। जो भी हम कर रहे थे वही तो आ गया। देखो 3 और ये माइनस के 2। 3 में से 2 निकाले तो बचा कितना बेटा, 1। ये कितना है, माइनस के 6 और ये माइनस के 3 हो जाएगा। माइनस के 3 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस के 9 हो गया। -3 ये माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस के 1। 1 में आप यानी माइनस के 3 में से 1 निकाल दो तो कितना बचा, यानी बचता 2 पर -3। ये देखो -3 माइनस और ये -1, -3 + 1 तो बराबर कितना होगा बेटा, -2। तो हम भी क्या लिख देंगे, -2। इधर कितना 8 और इधर कितना है 4। तो देखा 8 - 4 तो बराबर कितना निकल के आएगा बेटा, 4। तो हम भी कितना लिख देंगे, 4। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू। तो हमें किसके बराबर मिल गया है बेटा, a के बराबर। यहां तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट फिर कल की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।